नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या मित्रों आप जानते हैं श्री कृष्ण को शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई और उनके गुरु कितने थे और उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या क्या दिया था। आज हम उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अपने बचपन से ही उसकी नटखट्टा और बड़े बड़े राक्षसों को मारता देखा होगा, लेकिन यह बात आप जानते हैं उन्होंने किस उम्र में शिक्षा प्राप्त की थी? आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री कृष्णा और बलराम की शिक्षा और ज्ञान की बातें। यूं तो वे स्वयं नारायण के अवतार थे, लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे गुरु, माँ, पिता, मित्र आदि की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि कहने को तो भगवान की अवतार थे लेकिन वह इंसान के रूप में थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा है। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को अपना गुरु माना और कुछ को बनाया था। ऋषि गर्गाचार्य उनके प्रथम गुरु थे। उन गुरुओं के कारण ही उन्हें अपार शक्ति मिली थी। आओ जानते हैं इसका राज। उनके पहले गुरु का नाम है सांदीपनी। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। देवताओं के ऋषि को सांदीपनी कहा जाता है। वे भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उन्हीं के आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा और दीक्षा के साथ ही 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा, जो शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु को दक्षिणा भेंट की। उनके दूसरे गुरु का नाम नेमिनाथ। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। शौरपुरी मथुरा के यादववंशी राजा अंधकवृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। अब बात करते हैं उनके तीसरे गुरु की, घोर अंगिरस। उनके तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण के चौथे गुरु वेद व्यास। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने महर्षि वेद व्यास से बहुत कुछ सीखा था। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। वेद व्यास ही महाभारत के रचनाकार है और वे कई तरह की दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। अब आते हैं श्री कृष्ण के अंतिम और आखिरी गुरु परशुराम। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण तीनों ही परशुराम के शिष्य थे। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। इसके अलावा उनके पास खुद की नारायणी सेना और नारायण अस्त्र भी था। अंत में भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी। सभी अवतारों में उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।